एक ऑटोमोबाइल वाहन विभिन्न प्रकार के भागों एवं सिस्टम से मिलकर बना होता है। आज के वीडियो में हम ऑटोमोबाइल वाहन के प्रमुख भाग एवं सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो ऑटोमोबाइल वाहन को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, बॉडी और चेसिस। किसी वाहन की बॉडी उसका वह भाग है जिसमें यात्री बैठ सकते हैं या सामान रखा जा सकता है। वाहनों की बॉडी प्रायः लोहे की बनी होती है। यात्री वाहनों की बॉडी में यात्रियों को बैठने के लिए सुविधा होती है एवं उसके लिए सीटें लगी होती हैं और यह सभी ओर से ढकी रहती है। मालवाहक वाहन जैसे कि ट्रकों आदि की बॉडी में साधारणतया ड्राइवर का कैबिन बंद रहता है तथा वाहन का पिछला भाग खुला रहता है। किसी वाहन की बॉडी को यदि अलग कर दिया जाए तो शेष बचे हुए भाग को चेसिस कहते हैं। चेसिस वाहन की बॉडी एवं वाहन की विभिन्न प्रणालियों को एक आधार प्रदान करती है। चेसिस फ्रेम मुख्य रूप से स्टील का बना होता है। यदि वाहन से बॉडी अलग भी कर दी जाए तब भी वाहन का बचा हुआ भाग यानी कि चेसिस सड़क पर चल सकती है, क्योंकि चेसिस पर ही वाहन के सभी सिस्टम जैसे कि इंजन, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग, टायर आदि स्थित होते हैं। चेसिस पर इंजन की लोकेशन के आधार पर चेसिस को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहली है कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस। इसमें इंजन ड्राइवर के कैबिन के बाहर सामने की ओर स्थित होता है। दूसरी है सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस। इसमें इंजन का आधा भाग ड्राइवर के कैबिन में तथा आधा भाग ड्राइवर के सामने की ओर फिट किया जाता है। तीसरा है फुली फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस। इस प्रकार की चेसिस में इंजन का पूरा हिस्सा ड्राइवर कैबिन के अंदर ही स्थित होता है। चेसिस पर ही वाहन के सभी भाग एवं सभी प्रणालियां स्थित रहती हैं। आइए इनके बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। पहला है एक्सल। एक्सल वाहन का मुख्य रूप से वह भाग होता है जिस पर वाहन के पहिए स्थित रहते हैं एवं एक्सल के माध्यम से ही वाहन का संपूर्ण भार पहियों द्वारा वहन किया जाता है। एक्सल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फ्रंट एक्सल एवं रियर एक्सल। फ्रंट एक्सल वाहन चेसिस के अगले भाग में स्थित होता है। फ्रंट एक्सल पर ही वाहन के अगले पहिए स्थित होते हैं। इन्हीं पहियों के द्वारा फ्रंट एक्सल वाहन के अगले हिस्से के भार को सहन करता है। फ्रंट एक्सल की सहायता से वाहन को चलते समय वांछित दिशा में मोड़ा जाता है, क्योंकि स्टीयरिंग प्रणाली फ्रंट एक्सल पर ही स्थित रहती है। रियर एक्सल वाहन चेसिस के पिछले भाग में स्थित होता है। रियर एक्सल पर ही वाहन के पिछले पहिए स्थित होते हैं। इन्हीं पहियों के द्वारा रियर एक्सल वाहन के पिछले हिस्से के भार को सहन करता है। रियर एक्सल वाहन के पिछले भार को सहन करके वाहन के ट्रांसमिशन में सहायता करता है। रियर एक्सल पर ही डिफरेंशियल असेंबली स्थित रहती है। अगला है स्टीयरिंग प्रणाली। वाहन के चलते समय वाहन को अलग अलग दिशाओं में मोड़ने की आवश्यकता होती है, इसलिए वाहन को वांछित दिशा में मोड़ने के लिए स्टीयरिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। स्टीयरिंग प्रणाली वाहन को नियंत्रित करने का कार्य भी करती है। स्टीयरिंग प्रणाली का मुख्य कार्य होता है स्टीयरिंग व्हील की घूर्णन गति को फ्रंट व्हील की कोणीय गति में परिवर्तित करना, यानी कि जब स्टीयरिंग व्हील को घुमाया जाता है तो वाहन के पहिए किसी विशेष कोण पर घूम जाते हैं। अगला है सस्पेंशन प्रणाली। जब गाड़ी सड़क पर चलती है तो सड़क के गड्ढों के कारण गाड़ी में झटके लगते हैं। इन्हीं झटकों को गाड़ी के पार्ट्स एवं यात्रियों तक पहुंचने से रोकने के लिए वाहन में सस्पेंशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसे चेसिस फ्रेम तथा व्हील के मध्य लगाया जाता है। अगला है ब्रेक प्रणाली। चलते हुए वाहन को रोकने या वाहन की गति को कम करने के लिए वाहन में ब्रेक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला है पहिया। वाहन को चलने के लिए पहियों की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही वाहन का संपूर्ण भार पहियों द्वारा ही सहन किया जाता है। अगला है प्रोपेलर शाफ्ट। इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को रियर एक्सल तक पहुंचाने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला है डिफरेंशियल असेंबली। प्रोपेलर शाफ्ट द्वारा जो शक्ति रियर एक्सल तक पहुंचती है उसे डिफरेंशियल असेंबली द्वारा समकोण या 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही घुमावदार रास्तों या गाड़ी को मोड़ते समय गाड़ी को पलटने से रोकने के लिए अंदर वाले पहियों की गति बाहरी पहियों की गति से कम होना चाहिए। पहियों की गति को नियंत्रित करने का कार्य भी डिफरेंशियल द्वारा ही किया जाता है। तो ये थे ऑटोमोबाइल की कुछ प्रमुख प्रणालियां एवं पार्ट्स। अगले वीडियो में हम ऑटोमोबाइल में चेसिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।